हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे सुजनकी द्वारा मानव जाति का सुधार। आइए जानते हैं क्या है सुजनकी की कितनी विधियां हैं और इन विधियों की क्या युक्तियां हैं, इन युक्तियों का क्या मतलब है, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुजनकी का वास्तविक उद्देश्य मानव जाति के उत्तम आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ावा देना तथा निम्न कोटि के लक्षणों की मंसा गति पर रोक लगाकर संपूर्ण जीन राशि को सुधारना है। यानी कि जो सुजनकी है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं, आनुवंशिक लक्षण वाले व्यक्ति हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना तथा जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं उनको और उनके वंशागति पर रोक लगाकर संपूर्ण जीन राशि को सुधारना ही सुजनकी का उद्देश्य है। सुजनकी की दो विधियां होती हैं, स्वीकारात्मक सुजनकी और निषेधात्मक सुजनकी। स्वीकारात्मक सुजनकी को कहते हैं पॉजिटिव यूजेनिक्स और निगेटिव यूजेनिक्स निषेधात्मक सुजनकी को कहते हैं। नंबर 1, स्वीकारात्मक सुजनकी। इसका अर्थ है उच्च कोटि के आनुवंशिक लक्षणों वाले व्यक्ति को संतान उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करना। स्वीकारात्मक सुजनकी का अर्थ है कि जो उच्च कोटि वाले आनुवंशिक लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनको संतान उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करना, उनको विवाह के लिए प्रोत्साहित करना, संतान उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करना। कि जो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं उनके संतान भी उच्च कोटि के होंगे तो हमारे संसार का, हमारे देश का अधिक विकास होगा। यदि उच्च कोटि के लोग हमारे संसार में रहेंगे तो वहाँ पे हमारे देश का ही विकास होगा। तो इसीलिए उच्च कोटि के जो व्यक्ति हैं उनको संतान उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इनकी युक्तियां हैं, कुछ देखेंगे। उत्तम जीवन साथी का चुनाव। हमेशा जो उच्च कोटि के आनुवंशिक लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनको उत्तम जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए ताकि वो वेल डेवलप हो, उसका जीवन साथी वेल डेवलप हो और वो भी वेल डेवलप हो, तो उनके संतान भी उच्च कोटि के होंगे, अधिक सोचने समझने की क्षमता रखते होंगे। उत्तम जनन द्रव्य का अधिक उपयोग। अगर आपके आसपास उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, उच्च आनुवंशिक लक्षण वाले, सोचने समझने की क्षमता अधिक है और वो विवाह नहीं कर रहे हैं तो उनको विवाह के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप विवाह कर लीजिए। और उनके विवाह करने से जो उनके संतान होंगे और वो उच्च कोटि के होंगे और इसी से यह मतलब निकलता है कि उत्तम जनन द्रव्य का अधिक उपयोग, और इसी से उत्तम जनन द्रव्य का अधिक उपयोग होगा जब आप सभी लोग प्रोत्साहित करेंगे, उत्तम आनुवंशिक लक्षणों वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे तो ही उत्तम जनन द्रव्य का अधिक उपयोग होगा। नंबर 3 युक्तियां हैं। जननिक चयन। श्रेष्ठतम पुरुषों का, जो श्रेष्ठतम पुरुष है उनका वीर्य शुक्राणु बैंक में रखना चाहिए। और उनका जब कोई लोग कृत्रिम गर्भाधान करते हैं ना, तो कृत्रिम गर्भाधान में इन्हीं सभी का वीर्य का उपयोग करना चाहिए। अब हम सब देखेंगे निषेधात्मक सुजनकी। इसका अर्थ है निम्न कोटि के आनुवंशिक लक्षणों वाले व्यक्तियों को संतान उत्पत्ति के लिए हतोत्साहित करना। ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख हों और जो अयोग्य हों, जिनके सोचने समझने की क्षमता ना हो और जो आनुवंशिक रोगों से ग्रसित हों, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, मतलब कि ये सब आनुवंशिक रोगों से ग्रसित हों, हीमोफीलिया, वर्णांधता, इन सब रोगों से ग्रसित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे निम्न कोटि के आनुवंशिक लक्षणों वाले व्यक्तियों को संतान उत्पत्ति के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उनको हमेशा मतलब कि संतान उत्पत्ति के लिए उनको मतलब प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए कि आप संतान की उत्पत्ति करिए, क्योंकि जैसी उनकी स्थिति है, थोड़ा मोड़ा अच्छी स्थिति होगी उनके बच्चों की,
नहीं तो वैसे ही लक्षण उनके बच्चों में ही रहेंगे। और जो आनुवंशिक रोग हैं वो तो ज़रूर ही अगले पीढ़ी में पहुँचेंगे। समझ में आ रहा है ना निषेधात्मक सृजन की? जब ऐसे व्यक्ति आपके नज़र में दिखें जो मूर्ख हों, अयोग्य हों और उनके सोचने समझने की क्षमता अधिक ना हो, तो उनको संतान उत्पत्ति के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। इनकी युक्तियां हैं वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध यानी कि मूर्ख, अयोग्य तथा आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के विवाह के प्रति रोक लगाना चाहिए। रोग लिख दिए हैं, रोक लगाना चाहिए। जो मूर्ख व्यक्ति हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं, आनुवंशिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति हैं, इनको उनका विवाह के प्रति रोक लगाना चाहिए। यदि उनका विवाह हो भी जाता है तो उनका बंध्याकरण करवा देना चाहिए। दूसरी युक्ति है कि बंध्याकरण करा देना चाहिए। वैसेक्टोटॉमी और ट्यूबेक्टोटॉमी दो बंध्याकरण है। वैसेक्टोटॉमी नर में होता है और ट्यूबेक्टोटॉमी मादा में होता है। तो या तो मादा का या तो पुरुष का, दोनों में से किसी का यानी कि नर का या मादा का किसी का बंध्याकरण कराना चाहिए और इससे संतान उत्पत्ति नहीं होंगे उनके। मुझे लगता है वैवाहिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल का काम है, लेकिन बंध्याकरण वाला सही ठीक है। और नेक्स्ट युक्ति है पृथक्करण। पृथक्करण ऐसे व्यक्ति को जो मूर्ख हों, अयोग्य हों, उनको जो रहन सहन की एरिया हैं उनसे दूर रखना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। यही है सृजनकी का उद्देश्य और स्वीकारात्मक सृजन की, निषेधात्मक सृजन की। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।